हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम्ब इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो मृदु होती है और कुछ बच्चे होते हैं वो सब लोग होते हैं। फिर स्टार्टिंग में वो जब अपने घर के अंदर आ रही होती है तो उन्हें एक स्लीपर दिखती है जिनमें पंजों के निशान होते हैं। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो मृदु को लेके जाता है और दिखाता है कि अरे ये देखो, ये मेरी किटन है, मैंने इसका नाम महेंद्र रखा है, मैं इसके लिए दूध वगैरह लाता हूँ। और वो कैट रहती थी एक फूटी हुई फुटबॉल के ऊपर और उसको मिल्क दिया जाता था, मतलब उसका बाउल था एक कोकोनट का शेल। मतलब इन लोगों ने एक कोकोनट के शेल को एक बाउल की तरह यूज़ किया था उस किटन के लिए, उस महेंद्र के लिए। और जो फुटबॉल थी जो फूट चुकी थी उसको उसके बैठने के लिए यूज़ किया। फिर वो जो रवि होता है वो बोलता है कि हमारे मम्मी पापा तो हमें बहुत सिखाते हैं कि बेटा हमें हमेशा एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। और फिर जब हम उन्हें अपने घर में लेके आते हैं, जब उनकी हम हेल्प करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे हमने इसे घर में रख रहे, इसे दूर भगा दो। सो इसलिए जो रवि होता है उसे बुरा लगता है। सो वो बिना अपनी थाथा को बताए, बिना अपनी पति को बताए एक किटन को पाल रहा होता है। मतलब उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि उनके रवि ने एक किटन भी पाल के रखी है। सो उसके लिए दूध लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मतलब कभी उन्होंने पकड़ लिया तो वो उस किटन को बाहर निकाल देंगे। सो इसलिए रवि दूध लेने गया था, वो बता रहा था कि मैं दूध लेने गया था। सो वहाँ पे मेरी पति ने मुझे देख लिया। पति को तमिल में बोलते हैं ग्रैंड मदर। सो मुझे पति ने देख लिया, तो मुझे पूछते कि दूध लेके तुम कहाँ जा रहे हो। फिर तो रवि बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सो इसलिए मैं ये दूध लेके जा रहा हूँ पीने के लिए। फिर जो उसकी पत्नी होती हैं वो बोलती हैं अच्छा तो तुम इसे पी लो, फिर मैं इस ग्लास को धो दूँगी। फिर जो रवि होता है वो सोचता है कि अगर मैंने अभी यहाँ पे दूध पी लिया तो मैं उस किटन को क्या दूंगा। इसलिए जो रवि होता है वो थोड़ा सा दूध पीता है ताकि उसकी ग्रैंड मदर को ये ना लगे कि वो दूध कहीं और लेके जा रहा है। फिर दूध पीने के बाद वो बोलता है अपनी ग्रैंड मदर से कि एक काम करो, आप रहने दो, मैं क्यों आपको इतनी तकलीफ़ दूँ, मैं ग्लास खुद धो दूँगा। सो जो रवि की ग्रैंड माँ होती है वो बोलती है ठीक है तुम धो देना, मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो भाग के जाता है ये दूध किटन को देने, क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रैंड मदर को शक हो गया है। फिर वो जल्दी से जाके किटन को दूध देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एक किटन के लिए दूध लाना। फिर उसके बाद वो बताने लगता है कि महेंद्र बहुत ज़्यादा मतलब एक स्पीशीज से बिलोंग करता है कैट की। फिर जो मृदु होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि महेंद्र तो एक इंसान का नाम होता है, तुमने एक छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्र क्यों रखा। फिर जो रवि होता है वो बताने लगता है कि ये एंशिएंट कैट से रिलेशनशिप रखती है, महाबलीपुरम के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जो इजिप्ट होती है उसमें कैट्स की पूजा की जाती है। सो अब हम इस चैप्टर को आगे रीड करते हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? मृदु demanded. फिर मृदु बोलती है कि इसे अपनी आवाज़ इतनी पसंद क्यों है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगती हैं। I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess blasted, yeah that's it. तो फिर उसके बाद जो रवि बोलता है मुझे लगता है ना कि इसे इजिप्शियन कैट से, मतलब जो वो बोलता है कि मेरी जो एक कैट है महेंद्रा, उसको इजिप्शियन कैट से निकाल दिया गया है। सो वेल वन ऑफ द descendants of that cat goddess was a stormway in one of the pavilion ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi's cat, whose descendant is Ravi's flourishes his twig at Mahendra MP Pune. Here Vivek he streaked very pleased with himself. तो फिर उसके बाद जो रवि होता है वो बोलने लगता है कि अरे इसको वो बहुत ज़्यादा जो एंशिएंट कैट थी उनके यहाँ से निकाला गया है और फिर वहाँ से पलवल की शिप में बैठ के यहाँ पे आ गई।
और ये पहले महाबलीपुरम की एक ऋषि की कैट हुआ करती थी। महेंद्र लुक अप अलार्म्ड। He had just been shipping his clothes on the edge of the coconut shell, but watched then Ravi's a full loop. It was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was standing, MP Punel was frightened out of his wits here, standing on, and he bounced up on, secured toward a bamboo tray of red chilies. फिर उसके बाद जो महेंद्र होता है वो अपने पंजों से जो एज होती है कोकोनट शेल की उस पर मारने लगता है। फिर उसके बाद एक अचानक सी आवाज़ आती है और उसको देख के वो जो महेंद्र होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। That had been set out to dry, trying to hide with it. He tripped a few chilies over him. Meow, he howled. Miss Larvy. फिर जब वो आवाज़ आती है ना तो वो जो बिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाहर जो मिर्ची होती है, लाल मिर्च होती है, वो सूखने के लिए रखी होती है। सो जहाँ पे वो सूखने के लिए रखी होती है ना वो वहीं चढ़ जाती है और म्याऊ म्याऊ करने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और कुछ चिलीज को तो वो नीचे भी गिरा देती है। The keychaining went on and on. What's that noise? said मृदु। फिर उसके बाद मृदु बोलती है, अरे ये कैसी आवाज़ थी? That's Lali learning to play the violin, glutted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lali is all the time डेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। फिर जो रवि होता है वो बोलता है, अरे ये तो लाली है, ये वो वायलिन बजाना सीख रही है। फिर वो बोलता है कि अरे ये लाली जो है ना उसको एक भी चीज़ नहीं अच्छे से सीख पाती है। जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं, मतलब जो उसके म्यूज़िक के टीचर होते हैं, वो आते हैं और एक वायलिन बजाने लगते हैं, और जो लाली होती है वो एकदम ऑफ ट्रैक जाती है। मतलब जैसे वो बजा रहे होते हैं ना वैसे वो नहीं बजा पाती, मतलब वो किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विथ मृदु इन द बैकयार्ड? सो मीना ने कौन सा सीक्रेट मृदु के साथ शेयर किया था बैकयार्ड में? आंसर, they found a kitten outside the gate that morning and have decided to keep it as a सीक्रेट फ्रॉम देयर मदर। सो मीना ने मृदु को ये सीक्रेट बताया था कि उन्हें एक दिन एक बिल्ली का बच्चा मिला था। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम इस बिल्ली के बच्चे को अपने मम्मी से छुप के पालेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अपनी मदर से बोलेंगे कि हमें एक बिल्ली का बच्चा मिला और हमें इसे पालना है, सो उनकी मदर उसको मना कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? सो उन लोगों ने किटन तो पाल ली, अब बस उसे पालना ही तो नहीं होता ना, उसे खाना भी खिलाना होता है। तो जो रवि होता था वो मतलब किटन ज़्यादा क्या खाती हैं या पीती हैं? मिल्क। सो जो रवि होता था वो उस किटन के लिए मिल्क कैसे लाता था? क्योंकि उसके फैमिली वालों को तो पता था नहीं कि उन्होंने किटन पाल रखी है कि वो मिल्क दे दें। आंसर, रवि गेट्स मिल्क फ्रॉम द किचन क्लेवरली फ्रॉम द किचन बाय प्रिटेंडिंग डैट ही इज़ हंग्री। सो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि एक बार रवि बता रहा था कि मैं किटन के लिए दूध लेने गया था किचन में, तो तभी अचानक से मेरी पत्ती आ गई, उन्होंने मुझे दूध ले जाते हुए देख लिया। सो मैंने उनको बोल दिया कि अरे मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं दूध पी रहा था। तो जो रवि होता है ना वो किचन से मिल्क ये बोल के लेता है, मतलब चालाकी से, इस चालाकी से लेता है कि वो ये बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। The kitten's ancestors are, do you believe him? So रवि ने जो वो किटन थी जिसका नाम उसने महेंद्र रखा था उसके एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, किसे बनाया था? आंसर, he said the kitten's ancestors were the Palwals lion, the Mahabalipuram Rishi's cat, which was the emblem of the Palwar dynasty.
सो जो रवि होता है वो बोलता है कि जो किटन है ना उसके एंसेस्टर्स है पल्लवा डायनेस्टी के शेर, और ये एक महाबलीपुरम की ऋषि की बिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 4, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट MP Pune. This shows that option number 1, he is mainly trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. Third, he has a rich imagination. Fourth, he is an intelligent child. इस क्वेश्चन का हमें आंसर देने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और 3 गलत है। ये क्वेश्चन है कि जो रवि था उसने MP मतलब जो महेंद्र था उसके बारे में इतना बोला, वो क्या शो करता है। पहला ऑप्शन है कि वो जो मृदु है उसको इम्प्रेस करना चाहता था। दूसरा ऑप्शन है कि उसको हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तीसरा ऑप्शन है उसकी इमेजिनेशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोच सकता था। और चौथा ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा समझदार चाइल्ड है, समझदार बच्चा है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। जो उसकी सोचने की शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा बोल पा रहा था सोच के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नॉइस दैट स्लेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र। तो वो कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु डर गई थी और जो महेंद्र था वो भी डर गया था। आंसर, द नॉइस दैट startled मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्र was an unusual sound. This screeching was actually Lali's attempts at learning to play violin. ये जो आवाज़ आई थी ना, वो जब लाली थी वो अपने म्यूजिक मास्टर के साथ वायलिन बजाना सीख रही थी, तो वो आवाज़ थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इस चैप्टर का पार्ट 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।